नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम यूनिट 6 एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 जो होने वाला है जून में, उसके लिए एफएलटी देखेंगे और एफएलटी का ये टेस्ट नंबर सेकंड है। ठीक है, इसके पहले फर्स्ट टेस्ट डाल दिया गया है जो कि स्पोर्ट्स का था। स्पोर्ट्स के पूरे क्वेश्चन थे उसमें। यूनिट 6 इसमें पॉलिटी को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो पॉलिटी के जितने अच्छे क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे क्वेश्चन है इसमें, आप लोग देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बन रहा है आपको वो ज़्यादा देखिएगा, ठीक है, उसे नोट कर लीजिएगा। और स्कोर अपना जितना भी आप लोगों का आ रहा होगा इसमें, आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये भी बताना है कि जो टेस्ट डिस्कशन है उसे कंटिन्यू रखना है या फिर नहीं रखना है, या फिर आप लोग अपने खुद से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए। आज का पहला क्वेश्चन है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम का दूसरा नाम क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, लिनलिथगो, मार्ले मिंटो और वेवेल डार्विन सुधार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है, इसके बाद 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में केंद्रीकरण की नीति को प्रोत्साहन दिया गया था, विकेंद्रीकरण की नीति को प्रोत्साहन दिया गया था, इनमें से कोई नहीं, और प्रांतों की स्वायत्तता को समाप्त कर दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विकेंद्रीकरण की नीति को प्रोत्साहन दिया गया था। नेक्स्ट है, इसके बाद किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संधि प्रस्तावित की थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संधि प्रस्तावित की थी। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था ये। माउंटबेटन योजना आधार बनी किस चीज़ की? ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का और सांप्रदायिक समस्या के निदान का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश के विभाजन का। ठीक। नेक्स्ट है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था? 1892, 1909, 1919 और 1935। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब 1919। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और ज़रूरतमंदों को तो बिल्कुल कीजिएगा, जो लोग टेस्ट सीरीज परचेज नहीं कर सकते, ठीक है, उन लोगों के लिए ये वीडियो वरदान है। जितने ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उससे, जो क्वेश्चन नहीं बनते उससे भी फ़ायदा होता है आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पता चल जाने चाहिए जो आपको नहीं पता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम, 1947 के अधिनियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी? 1919, 1935, 1909 और 1892 का अधिनियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1919 अधिनियम के अधिनियम के तहत 1926 में ली आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का था? 1919 के अधिनियम के तहत पूछा गया। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष और 3 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है कि संवर्धित सूची पहली बार कब लागू की गई थी? पूछा गया है 1919 में, 1935 में, 1950 में और 1956 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1935 में। ठीक है, आपको पता होगा कि वहाँ पे सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया था, मतलब विषयों का हस्तांतरण कर दिया गया था, 3 विषयों में डाल दिया गया था, राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? पूछा गया 1935 का अधिनियम, 1932, 1936, 1947। प्रांतीय सरकारों का गठन की बात की गई, कब किया गया था? 1935 का अधिनियम। 1932 और 36 में तो अधिनियम नहीं लाया गया था, आपको पता होगा। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू किया गया था? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947 और 30 जून 1947। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, श्री अय्यर और जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजेंद्र प्रसाद। संविधान की पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, ए के अय्यर और जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति होगी। ठीक है, तो इसका कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, और अध्यक्ष कौन था? आपको सभी को पता है, अम्बेडकर जी। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 22 जुलाई 1947।
नेक्स्ट है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और राधाकृष्णन। स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, पूछा गया है। संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा और भारतीय संसद के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? संवैधानिक सभा द्वारा। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948, 12 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। राइट आंसर 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था खालिस्तान कहाँ पर है? केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में और यूके में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत और यूएसए दोनों में, ठीक है। यूएसए से ही लिया गया है ये विशेषता। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी पूछा गया? 12, 16, 8, 10। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। सभी को पता है, इजी क्वेश्चन। कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राइट आंसर क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना, इसी में लिखा गया है, ठीक है। संविधान के किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक और अर्ध लोकतंत्रात्मक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसदात्मक। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में और उच्च सदन में। राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कैसा है, पूछा गया है। कठोर, लचीला, न तो कठोर न तो लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। क्या होगा? राइट आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा और प्रशासक के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, पूछा गया। प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्य के द्वारा, लोकसभा के सदस्य के द्वारा और अप्रत्यक्ष मतदान से। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। मतलब क्या? विधायकों और सांसदों का मत डलता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को और उपयुक्तों में से किसी को नहीं। किसे सौंपा जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और संसद में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सम्मिलित नहीं होते? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य नहीं होते इसमें शामिल। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्धन्यायिक, कार्यपालिका न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया और विधायी प्रक्रिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, महाभियोग की। नेक्स्ट है संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है। एक अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 310 के तहत। तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है इससे? अनुच्छेद 160। नेक्स्ट है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है मूल संविधान के अंतर्गत, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, 44वें संविधान संशोधन के तहत और 85वें संविधान संशोधन के तहत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है संसदीय शासन के वास्तविक और कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही। राइट आंसर क्या होगा इसका? प्रधानमंत्री के पास। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। और नाम मात्रा की किसके पास होती है? राष्ट्रपति के साथ। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और चौधरी चरण सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1951 की जनगणना, 1961, 1971 और 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1971 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा, सत्र अवसान के द्वारा, विघटन के द्वारा और उपरोक्त सभी के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के द्वारा, ठीक है। बैठक समाप्त करने की बात की जा रही है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु पूछा गया है 25, 30, 32, 35। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आप सभी को पता हो गए, ठीक है। क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। नेक्स्ट है कि निम्न प्रस्तावों में किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव। राइट आंसर क्या होगा? कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? पूछा गया है
1949, 1952, 1950, 1954। तो ये तो सभी को पता है, अप्रैल महीने में हुआ था और आपको डेट भी पता होगी ये तो, ठीक है। तो 1952 में। नेक्स्ट है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी उसका नाम क्या है? जयप्रदा, नरगिस दत्त, वैजयंती माला, हेमा मालिनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरगिस दत्त। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? 14, 15, 16, 17। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनुच्छेद 14, ठीक है। नेक्स्ट है मूल अधिकारों के अंतर्गत ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? 19, 17, 23, 24। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 24, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? मेंडेवस, को वारंटो, हेबियस कॉर्पस और सर्टियोररी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हेबियस कॉर्पस, ठीक है। हेबियस कॉर्पस का मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। तो राइट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में पारित किया गया 1971, 76, 79 और 81। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी, मतलब 1976 में हो जाएगा, ठीक है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार करेगा। अनुच्छेद कौन सा संबंधित है? 21, 48 से 51 और 56। राइट आंसर अनुच्छेद 51 है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्य में, नीति निर्देशक तत्वों में और ए सी दोनों में। राइट आंसर क्या होगा? ए सी दोनों में, मतलब संविधान की प्रस्तावना में भी और नीति निर्देशक तत्वों में भी। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? 1, 2, 4 ए और 3। मूल कर्तव्य की बात की गई तो क्या हो जाएगा? 4 ए में किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं किया जाता है? बौद्ध, जैन, पारसी और सिखों को। किसको शामिल नहीं किया जाता है हिंदू में? पारसियों को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दोनों सदनों में किसी में भी लाया जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, किसी में भी लाया जा सकता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया 1950, 51, 55, 58। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1951 में, ठीक है। नेक्स्ट है 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया था? 2002, 2004, 2008 और 2002। राइट टू एजुकेशन 2010 से लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? 92, 93, 94 और 96वां। कौन सा संविधान संशोधन था वो पूछा गया? तो 93वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक है। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? 52वां संविधान संशोधन, जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दल बदल संबंधित व्यवस्था की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसमें। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? 42वां, 44वां, 46वां, 50वां। राइट आंसर क्या होगा? 42वां, ठीक है। तो आपको पता है इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर तो मेंस में भी अलग से एक 6 मार्कर या 5 मार्कर बनता है। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया था? 86, 87, 88 और 90। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2002 में लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं पूछा गया? 7, 9, 11 और 30। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30। पहले ये व्यवस्था थी 1 और 30 की, और अब संशोधन अधिनियम लाया गया 1 और 33, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे, ठीक है। ये नवीन आंकड़ा है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है पूछा गया है? 62, 63, 64 और 65। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 65 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत है संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार और उपरोक्त सभी अधिकार। किस प्रकार की शक्ति है पूछा गया? तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी प्रकार की शक्तियां। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन के बता देंगे आप लोग। राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लोकसभा का अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय। तो राइट आंसर सभी को पता था, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। संविधान न्यायिक व्याख्या, न्यायवाद के
न्यायवादी के मत और संसद का कानून। तो राइट आंसर क्या है इसका? न्यायिक व्याख्या। ठीक है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय और न्यायालय के न्यायाधीश। राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार आर्टिकल 143 है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है 129, 143, ये सब आपको पता होना चाहिए, 137। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? प्रयागराज, दिल्ली, गुजरात और बम्बई। राइट आंसर बम्बई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के सदस्य और उपरोक्त में से सभी लोग। राइट आंसर अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? दिल्ली के राज्यपाल, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के मंत्रिमंडल का सचिव और भारत के प्रमुख सचिव। सर्वोच्च शासकीय अधिकारी पूछा गया। राइट आंसर क्या होगा? भारत के मंत्रिमंडल का सचिव। नेक्स्ट है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन का काल है, मतलब उसका समय की बात की जा रही, 50, 45, 52 सेकंड और 55 सेकंड। राइट आंसर 52 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनता। हम भारत के लोग, आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य? हेरोल्ड लॉस्की, आयवन जेनिंग्स और लॉर्ड बुराइस केसी वियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? केसी वियर ने कहा था अर्ध संघात्मक राज्य। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है? योजना आयोग के द्वारा, सीएसओ के द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा, मतलब एनएसएसओ के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, सीएसओ के द्वारा। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया था? पूछा है। 91, 1995, 1997, 2001। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1997 में। नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार है? योजना आयोग को, राष्ट्रीय विकास परिषद को, संघीय मंत्रिमंडल को और संसद को। राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद को, एनडीसी को। ठीक है। 6 अगस्त 1952 को स्थापना हुई थी इसकी। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है? 1962 से 65, 1966, 69, 1969, 1972, 1972 से 1975 योजना अवकाश की बात की गई। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब 1966 से 69 के बीच में। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया था? पूछा गया है। लोगों के जीवन स्तर से, परिवार की आय से, कैलोरी प्राप्ति से, परिवार के सदस्यों की संख्या से। कैलोरी प्राप्ति से 2100 और 2400 कैलोरी है, आपको पता होगा। ठीक है। ग्रामीण क्या है? 2400, शहरी के 2100 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का स्थापना वर्ष कितना है? पूछा गया। 91, 96, 99 और 2001। तो ये योजना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। ठीक है। तो राइट आंसर 1999 हो जाएगा। चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? पूछा है। पंजाब, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर उत्तर प्रदेश। दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म हो ताकि कम समय में आपका सारे क्वेश्चन आ जाए। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। नेफ्था और कोल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस पर, जो कि ऑप्शन बी था। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद बोकारो इस्पात कारखाने में किस देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ। राइट आंसर क्या होगा? सोवियत संघ का इसमें सहायता की गई थी। किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? रसायन, लोहा इस्पात, वस्त्र और पेट्रोल रसायन। राइट आंसर लोहा इस्पात। ठीक। नेक्स्ट है भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है? वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, हथकरघा उद्योग और जूट उद्योग। जूट उद्योग राइट आंसर। ठीक है। निम्न में से कौन एक तृतीयक क्रियाकलाप है? वानिकी, विनिर्माण, कृषि और विपणन। तो थर्ड सेक्टर की बात की जा रही है इसमें। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका विपणन की बात की जा रही है। ठीक है। तृतीयक क्रियाकलाप हो जाएगा। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? सेबी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग। राइट आंसर क्या होगा? आरबीआई करता है मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जा रही है जिसमें आपको पता है कि विभिन्न प्रकार की दरें निर्धारित की जाती है। रेपो रेट है ना। किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली? आईडीबीआई, एचडीएफसी, एसबीआई और पंजाब बैंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? इजी क्वेश्चन है। बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, नाबार्ड और एसबीआई। राइट आंसर क्या होगा? एसबीआई। शब्द बॉल और बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए? विदेशी व्यापार, बैंकिंग, शेयर बाजार, वस्तु निर्माण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी को पता है, इजी है, शेयर बाजार। कुल मिलाकर के पेपर काफ़ी इजी था, कोई समस्या नहीं गई होगी किसी को। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की पूछी जा रही कौन सी? क्रिसिल, केयर, इकरा और ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी आपको पता है इंडियन एजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था? 1956, 1969, 1969, 1959 और 1971। राइट आंसर क्या होगा? 1969 में किया गया था 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का, और 1980 में बाकी का किया गया था। निम्न में से कौन एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? सेल, सेबी, सिडबी और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। राइट आंसर क्या होगा? सेबी शेयर बाजार की क्रियाओं के लिए नियंत्रित करते हैं, मतलब कैपिटल मार्केट जो होता है उसके लिए। नेक्स्ट है, नरसिम्हन समिति की बात की जा रही, किससे संबंधित? उच्च शिक्षा, कर रचना, बैंकिंग संरचना और नियोजन क्रियान्वयन सुधारों से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बैंकिंग संरचना से। तो नरसिम्हन समिति दो बनी है, 1 और 2, ठीक है। दोनों ने अलग अलग सुझाव दिए। तो पहली समिति के अलग सुझाव थे, दूसरी समिति के अलग सुझाव थे, जिसमें कि एनपीए की बारे में बात की गई थी। एक ने बोला था 180 दिन तक होना चाहिए और एक ने बोला था 90 दिन, तो सेकंड ने बोला था 90 दिन। तो ये सब देख लीजिएगा थोड़ा, वो मेंस के डिटेल के हिसाब से, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे होगा आप लोग के लिए। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? 1956, 1944, 1950 और 1947। राइट आंसर क्या होगा? 1956 में LIC GIC की स्थापना सेम ईयर में हुई थी। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू हुई थी? 47, 1957, 1935 और कोई नहीं। तो राइट आंसर सभी को पता इजी है, 1957 से की गई थी। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पूछा गया है? NSE की बात की जा रही है, और NSE की तो अभी न्यूज़ में भी है, क्योंकि उनकी जो चेयरमैन थी उनने क्या किया है आप सभी को पता है। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और अहमदाबाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मुंबई में, ठीक है। और इसकी NSE की कौन थी जो अभी भ्रष्टाचार के मामले में फंसी हुई है? उनका नाम लिख के बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। नई एकल यूरोपियन मुद्रा का नाम क्या है? पीसो, यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग। राइट आंसर क्या होगा? यूरो। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में उत्पादन है वस्तु का निर्माण, वस्तु में उपयोगिता का सृजन, उद्योगों की स्थापना और सभी। राइट आंसर क्या होगा? ये सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 257 लीटर और 321 लीटर। 159 लीटर मतलब एक बैरल जो तेल होता है उसमें कितना लीटर आता है? 159 लीटर, ठीक है। और एक बैरल की ही वैल्यू बताई जाती है कि $110 हो गया, या इस टाइप की चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चतुर्थ योजना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम योजना में की गई थी। एस्च्यूरीज शब्द संबंधित है बीमा, बैंकिंग, शेयर बाजार और सभी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीमा से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक समूह में कौन सा संगठन सम्मिलित नहीं है? पूछा गया। वर्ल्ड बैंक की, IMF, IBRD, IFC और IDA। तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। तो IMF शामिल नहीं है इसमें, ठीक है। मीगा शामिल है, उसकी जगह मीगा, आपको पता होगा मीगा का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, मार्शल, कीन्स और रॉबिन्स। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, एडम स्मिथ। मुझे लगता है कि 100 क्वेश्चन में से लगभग लोगों के 85 से 90 के बीच में सही हो जाएंगे। तो इसी के बीच में कट ऑफ भी जाता है इसका। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि 2021-22 में जो पेपर होने वाला है जून में, उसके हिसाब से ज़्यादा आपको टेस्ट सीरीज करवा दी जाए, ठीक है। बस अर्थ है आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हम लोग आपके लिए अच्छे से अच्छे टेस्ट लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।